नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए नजर डाल लेते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में फायरिंग, गोलीबारी में 8 लोगों की मौत, पुलिस ने हमलावर को किया ढेर। पीएम फाइजर भारत को वैक्सीन देने को तैयार। अमेरिकी कंपनी ने केंद्र से नुकसान की भरपाई की रखी शर्त, कहा 12 साल से अधिक के लोगों और नए स्ट्रेन पर भी असरदार। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया होगी शुरू। प्रदेश में लागू रहेगी धारा 144। शादी समारोह में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति। और ग्वालियर के संभागीय पेंशन शाखा में लगी भीषण आग। आग में महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक, पड़ाव थाना क्षेत्र का मामला। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के सेंट जोस शहर में एक व्यक्ति ने अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक घटना में 8 लोगों की मौत हुई है और कई लोग गंभीर हैं। वहीं पुलिस ने हमलावर मार गिराया है। साथ ही सिटी मेयर सेम लिकार्डो ने इस घटना को शहर के इतिहास पर काला धब्बा करार दिया है। देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच राहत भरी खबर आ रही है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने केंद्र सरकार से कहा कि उसकी वैक्सीन 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए सुरक्षित और बेहद असरदार है। वहीं कंपनी ने दावा किया है कि यह वैक्सीन सबसे पहले भारत में मिले कोरोना के स्ट्रेन पर भी काफी हद तक प्रभावी है। एक जून से मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। प्रदेश में फिर से आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी, मगर कुछ शर्तें लागू रहेंगी। प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी। वहीं शादी समारोह में 20 लोगों के लिए ही अनुमति रहेगी। साथ ही कोरोना टेस्ट भी चालू रहेगा। पूरे प्रदेश में सार्वजनिक राजनीतिक कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन, रैलियों और धार्मिक आयोजनों पर रोक भी जारी रहेगी। प्रदेश में पाबंदियों के ही धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। ग्वालियर के मोती महल में स्थित संभागीय पेंशन शाखा में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग में महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और एसी जलकर खाक हो गए। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आधुनिक भारत के निर्माता, सुई से लेकर हवाई जहाज तक की परिकल्पना करने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 97वीं पुण्यतिथि पर शत शत नमन करते हुए कांग्रेस परिवार ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, कैलाश मिश्रा और अन्य कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए शिरकत की और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को श्रद्धांजलि दी। आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पहले रोशनपुरा चौराहा, नेहरू नगर और अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में उनको हमने श्रद्धासुमन अर्पित किए। आज देश दुनिया के चंद 3-4 देशों में अगर विकास के मामले में सबसे आगे है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में आज़ादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को स्थापित किया और संविधान के तहत लगातार चुनाव होते रहे। उनके कार्यकाल में देश में बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े बांध बने। और अगर हम भोपाल की बात करें तो गांधी मेडिकल कॉलेज, MSCT, BHEL, ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन रही है। बैतूल जिले के भैंसदेही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई है, जहां भैंसदेही के कार्यकर्ताओं ने नगर में कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए ATM, थाना परिसर, नगर परिषद कॉम्प्लेक्स सहित शहर की विभिन्न गलियों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया। विद्यार्थी परिषद द्वारा समय समय पर लगातार इस प्रकार के सराहनीय कार्य किए जाते रहे हैं, जिसकी झलक बुधवार के दिन भी देखने को मिली। साथ ही उनके द्वारा आमजनों को फेस मास्क, सामाजिक दूरी का पालन और हैंड सैनिटाइज करने के लिए लगातार
लगातार प्रेरित किया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद के द्वारा की गई पहल की सभी लोगों ने मुक्त कंठ से सराहना की। इस कार्य को प्रांत कार्यकारिणी सदस्य पीयूष वाघमारे सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भैंसदी नगर में हम लोगों ने सैनिटाइज करने का कार्य किया, जिसमें भैंसदी नगर के मुख्य मार्गों पर आज हम लोगों ने सैनिटाइज किया, जिसमें थाना, एटीएम और ऐसे घर जहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, ऐसे घरों में हम लोगों ने जाकर सैनिटाइज करने का काम किया। पिछले 1 साल से कोरोना महामारी के कारण बनी परिस्थितियों के चलते कई ऐसे दृश्य और कहानियां सुनने को मिल रही हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और इसी तरह एक दिव्यांग ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके हौसले को सब सैल्यूट कर रहे हैं। दरअसल दिव्यांग 18 दिन तक ट्राईसाइकिल चलाकर दिल्ली से सागर जिले के गड़ाकोटा पहुंच गया है। रघुनाथ रोजगार की तलाश में दिल्ली गए थे और दिल्ली में गुटखा और सिगरेट बेचकर अपना पेट पालते थे, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के कारण जब उनका धंधा पानी बैठ गया और घर के लोगों की चिंता सताने लगी तो बिना किसी की परवाह किए अपनी ट्राईसाइकिल से दिल्ली से गड़ाकोटा के लिए चल पड़े। सांसद रीति पाठक ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद ने मरीजों से मिलकर उनकी चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी ली। बातचीत के दौरान मरीजों ने अस्पताल में मिल रहे भोजन और अन्य खाद्य सामग्री को लेकर शिकायत की। वहीं मरीजों की शिकायत पर रीति पाठक ने जिला चिकित्सालय में पदस्थ सीएमओ डॉक्टर एसबी खरे को हिदायत देते हुए कहा कि मरीजों के भोजन व्यवस्था, अन्य खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में जल्द से जल्द सुधार कराएं। उन्होंने भोजन बना रहे ठेकेदार को भी जमकर फटकार लगाई। साथ ही अस्पताल द्वारा मरीजों को दी जाने वाली निःशुल्क दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर के स्टॉक का भी जायजा लिया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने कोरोना महामारी में भोपाल के सभी ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए जिला वीर सावरकर और जिला संत हिरदाराम नगर ने संयुक्त रूप से एकत्रित होकर छोला दशहरा मैदान व्यायामशाला पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान प्रांत संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव, प्रांत संयोजक सुशील सुडेले ने रक्तदान देने वाले कार्यकर्ता का उत्साहवर्धन करते हुए प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर प्रांत साप्ताहिक मिलन प्रमुख दुर्गा वाहिनी कुमारी दीपा शर्मा, विभाग मंत्री राजेश साहू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही 35 कार्यकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराकर रक्तदान भी किया। महादान, रक्तदान, महादान, देश का दान, बजरंग दल, रक्तदान, महादान, रक्तदान, महादान। प्रदेश के गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा में कई सवालों के जवाब दिए हैं। कोरोना के मामलों को लेकर कहा कि कोरोना पर राहत मिल रही है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 6 गुना बढ़ी है। कोरोना के 1977 मामले आए हैं, वहीं स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 6845 हो गई है। लगातार कोरोना प्रदेश में सुधार की ओर है। वहीं उन्होंने कांग्रेस का नारा कमलनाथ लाओ प्रदेश बचाओ पर कहा कि आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और पूरी पार्टी को सड़क पर ले आए थे। उन्होंने कोरोना कर्फ्यू पर कहा कि 1 जून से लोगों को राहत मिलेगी और वैधानिक तरीके से अनलॉक किया जाएगा। कोरोना के बारे में लगातार राहत भरी खबरें हम सबको मिल रही। आज मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 1977 मामले कुल पूरे प्रदेश में आए, जबकि जो ठीक होकर जाने वाले हैं वो 6845 लोग हैं। मतलब कल तक मैं तिगने कहता था, आज 6 गुने हो गए। लगातार पूरा प्रदेश सुधार की ओर है। आपदा में अवसर शब्द आ रहा है ना आजकल बहुत, ये आपदा का ही अवसर है। अब कमलनाथ जी लाए, कितना लाए कमलनाथ जी को? अभी लाए थे, पूरी पार्टी को सड़क पर लाके छोड़ गए। लाए थे ना, अभी कांग्रेस वाले इन्हीं को तो लाए थे। इसका आपदा में अवसर तलाश लिया सरकार।
चलेगी ये बोल रहे हैं सर। कमलनाथ हाँ, ये पूरा प्रयास, इनकी ध्यान पूरा राहुल गांधी वाली सीट पर है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए खबर भारत।